पिछले दिनों रैपर बादशाह और हनी सिंह दी ललन टॉप के स्पेशल प्रोग्राम गेस्ट इन द न्यूज रूम में दोनों ने ही एक दूसरे के गानों पर बातचीत की। बादशाह ने हनी सिंह पर गाने चोरी करने के क्रेडिट ना देने के आरोप भी लगाए। दोनों के बीच चल रही कोल्ड वॉर को लेकर भी तमाम तरह के बयान दिए गए। इन्हीं इंटरव्यूज के बाद अब सिंगर और रैपर इंदीप बख्शी का भी एक इंटरव्यू काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो बादशाह के खिलाफ बोलते नजर आ रहे हैं। ऋषिकेश पाठक नाम के यूट्यूब चैनल पर एक इंटरव्यू शेयर किया गया। ये इंटरव्यू ओरिजिनली बिजनेस टुडे बाजार का है। जनवरी 2024 में इंदीप बख्शी से की गई बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था, लिखना मेरे लिए हमेशा से पैशन था, मगर एक टाइम पर हमारा म्यूजिक यानी कि रैप नहीं सुना जा रहा था। तभी हनी सिंह द हनी सिंह बनना शुरू हो चुके थे। उन्होंने हम सभी के लिए दरवाजे खोल दिए थे। लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था। ऑडियंस को ऐसा म्यूजिक पसंद आने लगा था। इसके बाद मैं अपना सैटरडे गाना हनी सिंह के पास लेकर के। इंदीप बख्शी ने आगे कहा, मुझे ऐसा लगता था कि लोग मुझे जाने, मेरे काम को पहचान मिले, इसलिए मैं हनी सिंह के पास गया अपना गाना लेकर। फिर बादशाह मेरे पास आए पूरी कहानी के साथ कि ये सारे गाने मैंने बनाए हैं। तब उनके साथ सैटरडे गाने पर मैंने काम शुरू किया। म्यूज़िक सुना, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने बादशाह से भी कहा कि ये म्यूज़िक बहुत अच्छा है। इंदीप बताते हैं, हालांकि मुझे 3-4 साल बाद पता चला कि उस गाने का म्यूज़िक बादशाह ने नहीं, दिल्ली के एक लड़के ने दिया था। उस गाने को लिखा मैंने है, गाया मैंने है, बस उसका रैप बादशाह ने किया है। सैटरडे के बाद मेरा एल्बम आया जिस पर भी बादशाह काम कर रहे थे। मैंने 3 गाने और दिए। 2 गाने बादशाह को खुद लिख कर देने थे, मगर जैसे ही सैटरडे हिट हुआ बादशाह गायब हो गए। बादशाह हर बार कहते हैं कि हनी सिंह ने उनके गानों का, उनके काम का इस्तेमाल किया, मगर उन्हें कभी क्रेडिट नहीं दिया। इस इंटरव्यू में इंदीप बख्शी ने बादशाह पर कुछ ऐसा ही आरोप लगाया। वो आगे कहते हैं, रफ्तार मेरे पास आया, हमने साथ मिलकर कई गाने भी निकाले। मैंने एल्बम निकाला जिसमें पहला गाना सैटरडे था और दूसरा गाना डोंट लुक एट मी था, जिसमें ऑलरेडी ये रैप था, सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी फायर। बाद में ये गाना बार बार देखो के गाने काला चश्मा में भी सुनाई दिया। फिर मेरा गाना सैटरडे रिलीज हुआ फिल्म में। एक दिन अचानक काला चश्मा गाना टीवी पर चलने लगता है। लोग मुझे फोन करने लगे कि पाजी हमारा दूसरा गाना भी आ गया, हिट हो गया। मैंने जब सुना तो रैप वही सब कुछ था, मगर नीचे क्रेडिट में मेरा नाम ही नहीं था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। जब मैंने एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक गाना रैप मेरा है तो मेरे ऊपर केस हो गया। लोग ट्रोल करने लगे कि बादशाह के नाम पर ये पॉपुलैरिटी ले रहा है। मेरे लिए काला चश्मा गाना ट्रॉमा बन चुका था। कहीं भी बजता था तो लगता था कि स्पीकर तोड़ दो। इंदीप ने बताया कि ये 2-4 साल उनके लिए बहुत बेकार रहे। उन पर केस होते गए, उनके सारे चैनल डिलीट करवा दिए गए, मगर उन्होंने हनी सिंह को शुक्रिया कहा। बोले अगर हनी सिंह कमबैक कर सकते हैं तो वो भी कमबैक कर सकते हैं। इंदीप बख्शी ने ये भी कहा कि इस इंडस्ट्री में हनी सिंह राजा थे और रहेंगे। अगर उनका नाम लेकर पॉपुलैरिटी पाना चाहते हैं लोग तो वो गलत है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरे साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं टॉप सिनेमा। शुक्रिया।